इस मैटर में जो जजमेंट आया है वो 2023 का आया और 2018 से लेके 2023 तक बहुत सारे स्टेट ने नोटिफिकेशन निकाले हैं जिसमें कि बीएड स्टूडेंट बैठे हैं और एग्जामिनेशन में सेलेक्ट हुए हैं और सेलेक्ट होने के बाद उनका जो काउंसलिंग होती है उसमें रोक दिया गया, जबकि ये जजमेंट रेट्रोस्पेक्टिव नहीं हो सकता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने आज ये ऑर्डर पास किया है कि जितने लोग एग्जाम में बैठ रहे हैं, जितने बोर्डों की काउंसलिंग कल होनी है, क्योंकि कल 30 तारीख को काउंसलिंग है, 30 अगस्त को उनको बैठने दिया जाए। और हाईकोर्ट को ये डायरेक्शन दिया है कि हाईकोर्ट और उनको जो स्टेट को ये डायरेक्शन दिया गया कि जो अपॉइंटमेंट हो रहे हैं, जितने लोगों के अपॉइंटमेंट हो रहे हैं, उनमें ये क्लॉज डाला जाए कि जो भी उनके अपॉइंटमेंट हो रहे हैं वो आउटकम ऑफ द हाईकोर्ट जजमेंट में माने जाएंगे, क्योंकि मैटर हाईकोर्ट में पेंडिंग है। अब हाईकोर्ट का जजमेंट अगर बीएड स्टूडेंट के फेवर में आता है तो बीएड जितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है वो कैंसिल होकर बीएड स्टूडेंट जो लोग काउंसलिंग में आए हैं उन सबका सिलेक्शन होगा। तो ये एक बहुत बड़ी ग्रेट न्यूज है बीएड स्टूडेंट के लिए। और कन्याकुमारी से बंगाल की खाड़ी तक जितने भी बीएड के स्टूडेंट हैं जिन्होंने 2018 से 2023 तक का एग्जाम दिया है और जिनका नोटिफिकेशन आया, वो सारे लोग जो है इस एग्जाम में आने वाले फ्यूचर में बैठेंगे, उनका सिलेक्शन होगा, क्योंकि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं हो सकता। और ये मैटर जो जजमेंट है ये गलत जजमेंट है, इसको रिफर किया जाए 3 जज बेंच को या 5 जज बेंच को, ये भी हमारी प्रेयर थी। और फाइनली ये मैटर इश्यू नोटिस हो गया है और हाईकोर्ट डिसाइड करेगी इसको। और जो अपॉइंटमेंट होगा उसमें ये क्लॉज डाल दिया जाएगा कि आपका अपॉइंटमेंट जो किया जा रहा है वो अपॉइंटमेंट एक टेम्पररी अपॉइंटमेंट किया जा रहा है जब तक कि हाईकोर्ट का जजमेंट नहीं आ जाता। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग, स्वागत है आपका। देखिए, आज हम बात करते हैं, कल ही सुप्रीम कोर्ट ने एक नया बयान दिया है जो बीएड और बीटीसी के आज तक लोग कंफ्यूजन में थे, लेकिन मैंने पहले ही बता दिया था कि बीएड कहीं नहीं जाएगा आपका, और वैसा ही हुआ। ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है कि बीएड और बीटीसी आज तक जब तक निर्णय आया सुप्रीम कोर्ट का कि बीएड बाहर हो चुका है प्राइमरी से, लेकिन जिस दिन तक निर्णय था उस दिन तक के जो बीएड किए हुए हैं अभ्यर्थी, वो आज सुप्रीम कोर्ट के इस बयान से आप देख सकते हैं कि ये जो बयान आपने सुना कि इसमें उन्होंने साफ कहा है कि जिस दिन निर्णय आया है उस दिन से पहले जितने भी बीएड किए हुए हैं अभ्यर्थी, वो सारे के सारे प्राइमरी के लिए एलिजिबल हैं। इसलिए आपको अब बिल्कुल भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। आगे जो लोग भी करेंगे बीएड, वो अपना सोच के करें कि बीएड करना है या बीटीसी। लेकिन जिस दिन ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था उस दिन के बाद जिसने भी, मतलब उस दिन से पहले जिसने भी बीएड की है वो तो प्राइमरी के लिए एलिजिबल हैं। और अब चाहे कोई भी बयान आए, जो सच्चाई थी वो यही है और ये सच्चाई सबके सामने आ चुकी है। लेकिन कुछ लोग अभी भी अपनी रोटियां सेक रहे हैं इसी न्यूज पर। लेकिन ये न्यूज केवल सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश आता है वो उसी दिन से लागू होता है, आगे के लिए, ना कि पीछे के लिए। जो लोग बीएड, अगर ऐसा पीछे के लिए होता तो जो लोग बीएड में लग चुके हैं वो भी बाहर निकाले जाते। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है कि अगर कोई नया निर्णय आए तो उस पर पीछे वाले लोगों को असर पड़े, क्योंकि बहुत सी वैकेंसी जो आपने देखी होंगी केवीएस की चल रही थी, केवीएस की जो 2023 में आई थी, तो उसमें भी बीएड मांगा गया था, बीएड। और उसके बाद ये जो आपकी बिहार की आई है, बिहार की पीआरटी की, इसमें भी बीएड को नोटिफिकेशन में बीएड वाले एलिजिबल थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का निर्णय इन सब वैकेंसी के बाद आया, लेकिन बाद आया तो कुछ लोग ये सोचने लग गए कि बीएड वाले इसमें एलिजिबल नहीं है और उनको निकाल दिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय को क्लियर साफ करने में बहुत देर लगा दी, जिससे कि कुछ बच्चों की एग्जाम भी छोड़ दिया उन्होंने। लेकिन मैंने आपसे पहले भी कहा था कि कोई भी बच्चा अपना एग्जाम ना छोड़े, नेगेटिव ना हो, बीएड वाले कहीं भी नहीं जाएंगे। लेकिन वही हिसाब है, जो पॉजिटिव रहा वो तो फायदे में रहा, जो नेगेटिव में रहा, जिसने रिस्क नहीं लिया वो घाटे में रहा। अब भी आप किसी की भी बातों में ना आए। आगे जितनी भी वैकेंसी आपके आने वाली हैं, आ रही हैं, उनमें आप जो आज तक बीएड किए हुए हैं वो सभी पात्र हैं, वो सभी आवेदन कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को ही आप फाइनल आदेश समझिए। और आज तक 2023 तक ये निर्णय आया है, उस दिन से भी अगर जिसकी ये बीएड, बहुत से बच्चों का ये फाइनल सत्र चल रहा होगा बीएड का 2023 में, उनका अभी फाइनल रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन जब उनका रिजल्ट आ जाएगा वो भी वैध होगा, मान्य होगा। और क्यों होगा? क्योंकि उनकी जो बीएड है वो बीच में तो खत्म हो नहीं सकती, वो पूरी होकर ही रहेगी 2 साल की। अब ये जो
2 साल के बाद जो 23 जो अगला सत्र होगा 23 और 25 का, ये बीएड वाले इस निर्णय के अनुसार अब चाहें तो बीएड करें या ना करें, ये प्राइमरी में नहीं है, ये प्राइमरी से क्या है बाहर। अब ये उनके ऊपर है कि वो बीटीसी करें, तो प्राइमरी में जाना तो बीटीसी करें, अन्यथा बीएड करें। अब अगर जिसको अब इस निर्णय के बाद मतलब 2023 और 24 ये जो ऐसा सत्र है 23 और 25 बीटीसी करेंगे तो प्राइमरी में पीआरटी में, और बीएड करेंगे तो वो जाएंगे टीजीटी और पीजीटी, ठीक है, और जूनियर। तो अगर जिनको बीएड करनी है इन पदों के लिए वो तो बीएड करें, और जिसको केवल पीआरटी ही चुनना है वो बीटीसी करे आगे के लिए। सीधी सी बात है, और ये निर्णय ही फाइनल रहेगा, एनसीटी के ऊपर छोड़ दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट का ये जो आदेश है यही फाइनल रहेगा अब, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पूरा आदेश दे दिया, और जितने भी राज्यों ने अभी तक नहीं दिया है वो भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानेंगे। मतलब इस आदेश से पहले जिसने भी बीएड किया है वो तो सारे पात्र हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप अगर आपने 2023 तक बीएड की है, मतलब अभी भी कर रहे हैं, तो आप प्राइमरी में भर सकते हैं बिना किसी डाउट के। आगे चल के ये निर्णय और फाइनल होगा और न्यू अपडेट आएंगी, इसीलिए आप बिल्कुल परेशान ना हो, और जितने भी लोग प्राइमरी की तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी सुचारू रूप से करें। ये जो छोटी सी न्यूज थी लेकिन ये बहुत बड़ी न्यूज है, इसलिए आप इस न्यूज को मतलब पूरे ध्यान से देखें और बिल्कुल भी किसी संशय में ना रहें, अपनी तैयारी पूरी तरह पीआरटी की करें। इसलिए आशा करता हूं आप बेकार की बातों में नहीं आएंगे और पूरी तरह अपनी तैयारी करेंगे। और ये जो बिहार में पेपर दिया है पीआरटी वाले, अब वो भी बिल्कुल कंफर्म हो जाए कि उनका मतलब वो डॉक्यूमेंट रेडी रखें जो बीएड वाले थे बिहार में दिया था उन्होंने। और केवीएस वाले उनका भी रिजल्ट जल्दी आने वाला है, बीएड वाले वो भी बिल्कुल उदास ना हो और अपने डॉक्यूमेंट और इंटरव्यू की तैयारी पूरी तरह करना शुरू कर दें, क्योंकि केवीएस में भी अब उनको ले लिया जाएगा। इसलिए अब तो कोई बात ही नहीं है, आगे की जो वैकेंसी होंगी वो बच्चों के ऊपर है। बीएड करना चाहें बीएड करें और बीटीसी करना चाहें तो बीटीसी करें। लेकिन 2023 से पहले जितने भी बच्चों ने बीएड किया है वो तो बिल्कुल ही अब निश्चिंत हो जाएं कि उनको तो प्राइमरी में लिया ही जाएगा। इसलिए किसी के साथ कोई अन्याय नहीं हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही अच्छा फैसला किया है। लेकिन हाँ, बताने में थोड़ी देर कर दी थी, इसलिए कुछ बच्चे मतलब बहुत ही ज्यादा निराशा में खो गए। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि निराशा कभी मत करिए, जब तक आपको कोई नोटिफिकेशन न्यू ना आ जाए तब तक आप ये सोच ही नहीं सकते मतलब कि क्या क्या नोटिफिकेशन है, क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। आगे जो भी पद आएंगे केवल उनके नोटिफिकेशन पे आप ध्यान दीजिए। अगर उसमें बीएड प्राइमरी के लिए मांगा गया है तो आप उसमें फॉर्म भरिए, नहीं मांगा गया है तो ना भरिए। जैसे कि अभी चंडीगढ़ जेवीटी है, चंडीगढ़ जेवीटी में बीएड वालों के लिए कहा गया कि बीएड वाले फॉर्म भर सकते हैं इस आदेश के बाद भी, लेकिन बहुत से बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा है। वो तो अच्छा हुआ, उसकी डेट बढ़ गई 25 सितंबर तक। तो अब जो भी बच्चे, अब तो ये आदेश आ गया, अब जो भी बच्चे चाहें अपना फॉर्म भर सकते हैं। इसलिए बिना किसी झिझक के आप बीएड वाले जितने भी 2023 तक के हैं वो फॉर्म भरें उसमें, और किसी भी दुविधा में ना रहें, क्योंकि ये आदेश जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है ये बिल्कुल ठीक है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कोई भी आदेश देता है वो उस दिन तक का देता है, उस दिन से पहले का नहीं देता। आगे उसका प्रभाव आगे पड़ता है, पीछे नहीं पड़ता है। पीछे जिसने भी बीएड कर ली है वो तो बीएड है ही। इसलिए जो आदेश आया था सुप्रीम कोर्ट का कि बीएड प्राइमरी से बाहर है, वो आदेश केवल उस दिन से पीछे वालों के लिए नहीं है, उस दिन से आगे वालों के लिए है। इसलिए आप बीएड और बीटीसी का ये जो आज तक का एक द्वंद्व चल रहा था वो कल खत्म कर दिया है पूरी तरह, और कुछ जो बचा है वो एक निर्णय आएगा किसी दिन, न्यूज़पेपर में आएगा बाकायदा। तो उस दिन आपके सारे डाउट भी क्लियर हो जाएंगे, और आगे जो जिसकी इच्छा होगी वो बीएड करे और जिसकी इच्छा होगी वो बीटीसी करे। लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट का जो ये निर्णय है बिल्कुल साफ है, इससे किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। पूरे देश के सभी लोग बहुत खुश हैं इस आदेश से। अब सबके ऊपर है कि बीटीसी करना चाहे प्राइमरी में जाना तो बीटीसी करे, और बीएड करना है अगर इसमें जाना है तो टीजीटी करे, मतलब टीजीटी में जाना है तो बीएड करे।
बस किसी को कोई डाउट ही नहीं है, आराम से अपनी तैयारी करे। और अब तक जिसने बीएड किया है वो तो प्राइमरी में भर ही सकता है, आगे की देखी जाएगी। इसलिए जिसने अब तक बीएड किया है वो अपना मस्त रहे और पढ़ता रहे। इसी के साथ मैं ये बात खत्म करता हूँ। थैंक यू दोस्तों।